18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज 24 जून 2024 को शुरू हो रहा है, जिसमें नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण के साथ साथ नए लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाना है, जो उपस्थित सांसदों के साधारण बहुमत से किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में कहा गया है कि जब भी लोकसभा भंग होती है तो स्पीकर तब तक अपना पद नहीं छोड़ेंगे जब तक कि भंग होने के बाद लोकसभा की पहली बैठक नहीं हो जाती। इसलिए आम चुनाव के बाद नवगठित 18वीं लोकसभा की पहली बैठक में सदन की कार्यवाही का संचालन हेतु संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कटक उड़ीसा के भाजपा सांसद श्री भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति तक वे सदन में स्पीकर की सभी दायित्व निभाएंगे तथा नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। श्री महताब की नियुक्ति के साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा भी इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया गया है। नमस्ते, मैं विनय कुमार आप सभी को बीसी क्लासेस के जनरल स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। सामान्य अध्ययन अंतर्गत इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के इस क्लास में हम इसी प्रोटेम स्पीकर के बारे में जानेंगे कि क्या होता है प्रोटेम स्पीकर, क्यों की जाती है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की आवश्यकता क्या है, कैसे होती है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, संविधान क्या कहता है प्रोटेम स्पीकर को लेकर, क्या है प्रोटेम स्पीकर का काम और क्यों प्रोटेम स्पीकर के पद पर श्री महताब की नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तमाम सवालों का जवाब आज के क्लास में आपको प्राप्त हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्या होता है प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा के प्रो टेम्पोर से आया है, जिसका अर्थ है फॉर द टाइम बीइंग, अर्थात कुछ समय के लिए, यानी कार्यवाहक या अस्थायी। अतः प्रोटेम स्पीकर एक कार्यवाहक या अस्थायी अध्यक्ष होता है, जिसे आम चुनाव के बाद नवगठित लोकसभा या विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति से पूर्व सदन की पहली बैठक का संचालन के लिए सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता क्या है? पूर्व लोकसभा विधानसभा के स्पीकर नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक के ठीक पहले अपने पद को रिक्त कर देते हैं। तब सदन की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए राष्ट्रपति लोकसभा के लिए तथा राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। कैसे होता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा तथा विधानसभा के लिए राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कुछ अपवाद को छोड़कर लोकसभा विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्ति की जाती है। संविधान में प्रोटेम स्पीकर जैसे पद की व्यवस्था नहीं है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 95(1) में कहा गया है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उस पद के कर्तव्यों का पालन लोकसभा के ऐसे सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। संविधान में भले ही प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख नहीं है, पर संसदीय कार्य मंत्रालय के नियमावली पुस्तिका में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और उनके शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। पुस्तिका में कहा गया है कि जब नई लोकसभा की पहली बैठक से पूर्व स्पीकर का पद रिक्त हो जाता है तो अध्यक्ष के पदों का निर्वहन सदन के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा और जिसे राष्ट्रपति सदन के प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेंगे। नई सरकार बनने के पश्चात सरकार के विधायी विभाग द्वारा सदन के वरिष्ठतम सदस्यों की सूची संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति के पास, विधानसभा के केस में राज्यपाल के पास भेजा जाता है
और राष्ट्रपति लोकसभा के लिए तथा राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर के साथ 2, 3 या 5 वरिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति भी की जाती है। जैसे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा भाजपा सांसद श्री भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, जो लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत लोकसभा के सदस्य के सुरेश, TR बालू, राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुदीप बंदोपाध्याय को नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने में प्रोटेम स्पीकर की सहायता करने के लिए नियुक्ति की है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति अस्थायी तौर पर तब तक के लिए होती है जब तक कि परमानेंट स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष को चुन नहीं लिया जाता, यानी इनका कार्यकाल सीमित समय के लिए होता है। सदन के अस्थायी अध्यक्ष यानी अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष या अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष के नियुक्ति के बाद इनका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है। लोकसभा विधानसभा के पीठासीन अधिकारी होने के नाते स्पीकर यानी अध्यक्ष को सदन के संचालन की अहम भूमिका होती है। दिन प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों को पूरा करना होता है। मसलन कैसे सदन चलेगा, कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, एक नियम के अनुसार होता है। स्पीकर का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है, लेकिन अस्थायी स्पीकर के चुनाव के पूर्व सदन के तमाम कार्यों का संचालन, सदन की कार्यवाही को पूरी तरह मैनेज करने का काम प्रोटेम स्पीकर करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य अथवा विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। इस कार्य में वे संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वरिष्ठतम सदस्यों का मदद लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति से नियुक्त व्यक्ति द्वारा संविधान के 3री अनुसूची के अनुसार शपथ लेगा। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव हेतु फ्लोर टेस्ट का संचालन और वोट का निर्णय भी करते हैं। यही कारण है कि प्रोटेम स्पीकर का पद महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर हंग असेंबली या कमजोर बहुमत वाली सरकार की स्थिति में। यूं तो कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का विरोध करने का कारण 8 बार के वरिष्ठ सांसद के सुरेश की जगह 7 बार के भाजपा सांसद श्री भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त करने को लेकर है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के पद पर वरिष्ठतम सांसदों को नियुक्त करने की परंपरा रही है। पर क्या ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं, इससे पूर्व भी लोकसभा और विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में वरिष्ठता का पालन नहीं किया गया है। जैसे 2004 में नवगठित लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में वरिष्ठता का पालन नहीं किया गया। 2018 में नवगठित कर्नाटक विधानसभा में वरिष्ठ MLA को प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त न कर राज्यपाल द्वारा KG बोपड़ैया को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। तब विरोधी पार्टी इस नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि वरिष्ठतम MLA को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना कानूनी नहीं है, बल्कि कन्वेंशनल है, परंपरा है। इसलिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2004 में जब कांग्रेस अलायंस UPA सत्ता में आई तो लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बाला साहेब विखे पाटिल को नियुक्त किया गया था, जो सीनियर मोस्ट यानी वरिष्ठतम सांसद नहीं थे। उस समय वरिष्ठतम सांसद शीश राम ओला थे। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर सवाल उठाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू द्वारा कहा गया कि
कांग्रेस पार्टी खुद 2004 में ऐसा कर चुकी है। उनका कहना है कि प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त श्री महताब लगातार 7 बार के सांसद हैं, जबकि के सुरेश लगातार 4 बार के सांसद हैं। वे 8 बार के सांसद तो हैं, पर 1998 और 2004 में हारने के बाद उनका 2 टर्म ब्रेक हुआ है। इस वजह से वह प्रोटेम स्पीकर की योग्यता को पूरा नहीं करते। 17वीं लोकसभा में भी 8 बार के सांसद श्रीमती मेनका गांधी के टर्म ब्रेक होने की वजह से लगातार 7 बार के सांसद श्री वीरेंद्र कुमार को राष्ट्रपति ने तरजीह दी थी और प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। उस समय तो कोई हो हल्ला नहीं हुआ था। दरअसल प्रोटेम स्पीकर का काम नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण कराने के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की कार्यवाही का संचालन करने, वोट काउंट करने, वोट का निर्णय करने की जिम्मेदारी भी होती है। इस कारण बीजेपी अलायंस के साधारण बहुमत के मद्देनजर इस समय प्रोटेम स्पीकर का महत्व बढ़ गया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करें तथा इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।